नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो सवाल यह है कि क्या सीज फायर के नाम पर ट्रंप से छल हो रहा है? पूरी खबर आपको बताएंगे, बने रहिए। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी सीज फायर टूट सकता है और एक बार फिर से हथियारों का रुख एक दूसरे की तरफ हो सकता है। उससे पहले ट्रंप ईरान के साथ दूसरे चरण की वार्ता करना चाहते हैं। हालांकि ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा है। सवाल यह है कि ट्रंप को ईरान के साथ बातचीत की जल्दी क्यों है? उधर होर्मुज पर युद्ध के नए फ्रंट खुलने की भी आशंका है। नाकाबंदी से नाराज चीन ने अमेरिका को बारूदी ट्रेलर दिखा दिया और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, आयतुल्लाह खामनेई का बदला लिया जाएगा। कमांडरों की हत्या का भी प्रतिशोध लेंगे ईरान की तरफ से, यह धमकी दी गई। ईरान के डिप्टी स्पीकर अली नगजाद की तरफ से कहा गया, दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी होगी। तो आपको बता दें कि ईरानी कमांडरों की मौत के बाद और आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से यह चेतावनी दी गई। ईरानी डिप्टी स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि दुश्मनों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी। तो ईरान का इंतकाम बाकी है। बड़ी बात क्या सामने आ रही है? अमेरिका इजराइल से बदले की तैयारी कर रहा है। ईरान चेतावनी क्या है? हम आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या को भूले नहीं हैं। सभी कमांडरों की हत्या का बदला लिया जाएगा। सही समय सही जगह पर दुश्मन को जवाब देंगे। हूती और हिजबुल्लाह को हमारा समर्थन जारी रहेगा। यूरेनियम पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। अली नगजाद की तरफ से, जो कि ईरान के डिप्टी स्पीकर है, उनकी तरफ से यह कहा गया है। तो अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता से हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान अपनी शर्तें छोड़ने को राजी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान कमजोर नहीं है और अमेरिका सिर्फ शब्दों में आक्रामकता दिखा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अमेरिका होर्मुज में फंस चुका है। आखिर कैसे फंसा अमेरिका और ईरान की ताकत बढ़ने के संकेत कितने मजबूत हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कि आसमान से बम गिराने से कुछ नहीं होगा, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करो। यूएस की ताकतवर सेना होर्मुज में क्यों डरी? इनसे तुलना करें तो ईरान की सिराज क्लास बोट्स के टारगेट पर हैं अमेरिकी अर्ले बर्ग क्लास युद्धपोत। बोट की स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अमेरिकी युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकते हैं। बोट में 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो अमेरिकी पोत में तैनात मिसाइलों और टॉर्पीडो पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अशूरा श्रेणी के बोट्स हैं, जिसके टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये बोट 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट बना सकती है। इस बोट में भी 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला रॉकेट लॉन्चर है, जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियारों को तबाह करने के लिए काफी है। ईरान 5 साल पर अड़ा, ट्रंप की मांग 20 साल पहरा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका ने ईरान पर 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग की थी, लेकिन ईरान ने सिर्फ 5 साल तक संवर्धन रोकने का काउंटर ऑफर दिया था, जिससे वार्ता लटक गई। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। अगर होंगे तो हम वापस लेंगे या छीन लेंगे। ईरान को अमेरिका ने अपना अंतिम प्रस्ताव दे दिया है। अब गेंद पूरी तरह से तेहरान के पाले में है। ईरान ने युद्ध के नुकसान का बिल अमेरिका के बजाय ट्रंप के सहयोगी 5 अरब देशों को थमा दिया है। इसमें प्रारंभिक नुकसान $270 बिलियन बताया गया है, जिसका हर्जाना बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन को भरने के लिए कहा है। और देखिए बड़ी खबर होर्मुज पर अमेरिका की चीन को चेतावनी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, अब चीन ईरान से कभी तेल नहीं ले पाएगा। अमेरिका होर्मुज में चीनी टैंकर को रोकेगा। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिका चीन में टकराव बढ़ गया है। वॉर वीडियो के जरिए चीन की अमेरिका को चेतावनी। ईरान से टकराव के बीच चीन की वॉर ड्रिल, ये देखिए आप। आधी रात को चीन का विध्वंसक युद्धाभ्यास। वॉर ड्रिल में एयरक्राफ्ट, सबमरीन, मिसाइल शामिल। तो होर्मुज पर अमेरिका वर्सेस चीन, आखिर हो क्या रहा है? चीन ने क्या चेतावनी दी है, पहले ये जानिए। होर्मुज की नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है। चीन ने क्या किया है? होर्मुज की नाकाबंदी के फौरन बाद
युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। विध्वंसक हथियारों की ताकत अमेरिका को दिखाई है। मिसाइल फाइटर जेट के जरिए युद्धाभ्यास किया, सबमरीन के जरिए समुद्री ताकत का प्रदर्शन किया। चीन की नाराजगी की वजह क्या है, यह भी आप जानिए। चीन ईरान और मध्य पूर्व तेल आयात करता है। नाकाबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटके की आशंका है। तेल महंगा, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। बड़ी बात क्या है, अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद होर्मुज से गुजरा है, कल ही आपको बता दें, मंगलवार को, चीनी शिप। और देखिए आगे बढ़ते हैं। होर्मुज पर बढ़ते तकरार के बीच ईरान एक और प्रहार के लिए तैयार है। होर्मुज को ईरान ने बंद रखा है और इसी तरह से अब बाब अल मंदेब, जो होर्मुज जैसा ही एक संकरा रास्ता है, उसे भी बंद किया जा सकता है। बाब अल मंदेब लाल सागर का एंट्री पॉइंट है। यूरोप से कार्गो शिप लाल सागर होते हुए यहीं से एशिया में प्रवेश करते हैं। समुद्री रूट से व्यापार की बात करें तो यह एशिया और यूरोप के कनेक्शन को काट सकता है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति है कि सोमालीलैंड के बेस का इस्तेमाल करते हुए बाब अल मंदेब को सुरक्षित किया जाए। लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने का अगला प्लान भी ईरान ने तैयार कर लिया है। बाब अल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। ये जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। बाब अल मंदेब को ईरान का दूसरा हॉर्मुज माना जाता है, क्योंकि हूती की वजह से यहाँ भी ईरान का कंट्रोल है। हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। 2018 में यहाँ से हर दिन करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 9% है। लाल सागर के करीब अमेरिका का बड़ा बेस नहीं है। अमेरिका की नेवी का भी कोई ठिकाना नहीं है। अमेरिका जल्द एक बड़ा बेस बनाने की कोशिश में है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी टीम यहां पहुंची थी। अमेरिकी अफ्रीका कमांड के कमांडर भी टीम में थे। सोमालीलैंड का दौरा करने के बाद टीम वापस लौटी थी। जिबूती के लेमोनियर में अमेरिकी सेना का कैंप है। जिबूती में चीन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी अमेरिका के बजाय चीन के समर्थन में है। हूती सोमालीलैंड को बड़ा खतरा मानता है। यूएस के बेस बनाने को लेकर धमकी दे चुका है। इजराइल भी सोमालीलैंड को समर्थन दे रहा है। सोमालीलैंड 1991 से सोमालिया से अलग हुआ था, तब से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। और देखिए, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान से वार्ता पर अमेरिका और इजराइल में टकराव शुरू हो गया है। ईरान के साथ वार्ता के खिलाफ इजराइल। यूएस ईरान की वार्ता पर मोसाद चीफ का बयान आया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन तक युद्ध नहीं रुकने वाला। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन अधूरा है और इजराइल, हालांकि ये पहले ही सामने आता है कि डे 1 से वो वार्ता के खिलाफ था और अब मोसाद चीफ की तरफ से खुलकर ये बात कही गई। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन तक जंग चाहता है इजराइल। अमेरिका और इजराइल का रुख आप देखिए। अमेरिका 2 दिन में फिर से ईरान से वार्ता होगी, लेकिन इजराइल क्या बोल रहा है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और क्या जानकारी, अमेरिका और इजराइल का रुख कितना अलग है ये आपको बताया। अब इजराइल की रणनीति क्या है ये आप समझिए। ईरान में इस्लामिक शासन तक युद्ध जारी रहेगा, ये इजराइल की तरफ से रणनीति नजर आ रही है। इजराइल का विनाश चाहने वालों को हम खत्म कर देंगे, ये मोसाद चीफ की तरफ से कहा गया है। सक्रिय जंग रुकने का मतलब ये नहीं कि मिशन खत्म हो गया है। अब सवाल क्या है, क्या ईरान के साथ वार्ता पर यूएस और इजराइल के बीच में टकराव और ज्यादा बढ़ गया है कि खुलकर बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से मोसाद चीफ की तरफ से कहा गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को भी इजराइल खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा इजराइल मानता है। तो अमेरिका की नाकेबंदी को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन होर्मुज खुलेगा, इसके आसार नजर बिल्कुल नहीं आते। ईरान जहां अपनी जिद पर अड़ा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती होर्मुज स्ट्रेट में बिछा बारूद है, जिसे हटाना आसान नहीं। यही वजह है कि ट्रंप बार बार नेटो देशों से मदद मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब सुपर पावर ने खुद होर्मुज में बिछी ईरानी माइंस को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका को इसमें कामयाबी मिलेगी, या अमेरिका के वर्चस्व पर यह सबसे बड़ा धब्बा होने वाला है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। है कि जल्द होर्मुज से माइन हटाने का काम शुरू होगा, ताकि यहां से पहले की तरह बिना डरे जहाजों की आवाजाही हो सके।
इसके लिए अमेरिका ने पैसिफिक से 2 माइन स्वीपर शिप्स को अरब सागर भेजा है। यूएसएस पायनियर और यूएसएस चीफ पैसिफिक से अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज में 3 लेयर का मिलिट्री प्लान बनाया है। पहली यानी बाहरी लेयर में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया है, जिसमें 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। दूसरा यानी मध्य घेरा ओमान की खाड़ी के पास बनाया गया है, जिसमें अमेरिका के कुल 5 युद्धपोत लगाए गए हैं। इनका काम ईरानी मिसाइलों को रोकना होगा। तीसरे यानी आंतरिक घेरे में ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन होगा। यहाँ माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही पनडुब्बी से भी समंदर में नजर रखी जा रही है। यूएसएस बुश 31 मार्च को अमेरिका के वर्जीनिया से चला था, जहां से इसे भूमध्य सागर और लाल सागर से होते हुए अरब पहुंचना था। लेकिन अब ये अफ्रीका से होते हुए अरब पहुंचने वाला है, जो बेहद लंबा रास्ता है। इसकी वजह यमन में मौजूद हूती का खतरा माना जा रहा है, जो लाल सागर में यूएसएस बुश पर हमला कर सकता है।